नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है लड़ाई। क्यों, ऐसा भी क्या उठा कर ले आए दामाद जी? सरला जी ने बेटी नमिता से फ़ोन पर बात करते हुए कहा। अरे माँ, लांग कुर्ती है और तुम तो जानती हो ना, वो मुझे पसंद नहीं आती, फिर भी उठा कर ले आए। कह रहे हैं घर में पहन लेना। नाना रहने दे, वापस कर दे। जब पसंद ही नहीं तो घर पर भी क्यों पहनना? अरे सुन, फ़ोन में बैटरी कम है तो चार्ज करके बात करती हूँ। बैटरी कम होने की वजह से मम्मी जी ने बात अधूरी छोड़कर फ़ोन रख दिया और मेरी तरफ मुड़ी। नमिता ने तुझे फ़ोटो भेजा है कुर्ती का, ज़रा दिखाना तो। कह रही थी दामाद जी लेकर आए हैं छुटकी के जन्मदिन पर नमिता के लिए। लेकिन बिल्कुल बेकार कुर्ती है, ना रंग रूप है ना फिटिंग, उस पर लांग भी है। भला आजकल कौन पहनता है लंबे कुर्ते? दामाद जी को बिल्कुल भी समझ नहीं है कपड़े की, बस जो मिलता है उठा कर ले आते हैं। राहुल तो ऐसा नहीं करता, वो तो तुम्हारे लिए एक से एक कपड़े लेकर आता है। ना जाने मेरी बेटी को ही ऐसा पति क्यों मिला है। फैशन की तो समझ ही नहीं है। पर मम्मी जी, मैंने कुर्ती देखी है, इतनी भी बुरी नहीं है। और वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस समय लंबे कुर्ते का फैशन है। और जीजा जी बड़ी शोरूम से कुर्ती लेकर आए तो 4-5 हज़ार से कम की नहीं होगी। मैंने शालीनता से अपनी बात रखी। अभी हमारी बात चल ही रही थी कि दीदी का फिर से फोन आया। पता चला कि इस बात को लेकर दीदी और जीजा जी में लड़ाई हो गई है। बस फिर क्या था, लड़ाई के बाद जीजा जी घर से बाहर निकल गए और दीदी ने यहाँ फ़ोन करके अपनी सारी भड़ास निकालनी शुरू कर दी। जब दीदी का मन भर गया तो उन्होंने फ़ोन रख दिया और अब मम्मी जी शुरू हो गईं अपने दामाद को उल्टा सीधा कहने। हमेशा यही तो होता है, दीदी यहाँ भड़ास निकालती हैं और फिर मम्मी जी हर लहजे से अपने बेटे की तारीफ करते हुए जीजा जी की कमियाँ मुझे गिनाती हैं और साथ ही यह भी बताती हैं कि मैं कितनी सुखी हूँ और दीदी कितनी दुखी। तभी मम्मी जी की आवाज़ मेरे कानों में पड़ी। ए बहू, बता, राहुल ने कभी किया है ऐसा? अरे कोई नहीं लड़ता ऐसी जरा जरा सी बात पर, बस एक हमारा दामाद ही ऐसा है। नहीं मम्मी जी, राहुल कभी नहीं लड़ते, पर राहुल यूँ 4-4 हज़ार वाली कुर्ती भी नहीं लाते मेरे लिए। अगर लाते भी हैं तो खुद ही अपनी पसंद की लाते। हर बार जीजा जी की तरह राहुल मुझे दुकान पर नहीं लेकर जाते, पसंद करवा कर शॉपिंग नहीं कराते, और अगर ले आते हैं तो मैं उनकी पसंद का मान रखती हूँ। तुम कहना क्या चाहती हो कि मेरी बेटी की गलती है? मम्मी जी ने मुझे घूरते हुए कहा। मम्मी जी, कह तो मैं वहीं रही हूँ जो आप समझ रही हैं। जितनी गलती जीजा जी की है उतनी दीदी की भी है, क्योंकि लड़ाई हमेशा दो लोगों के बीच होती है। अकेले तो जीजा जी भी लड़ नहीं सकते ना। और जब बात निकली ही है तो एक बात बताइए आप, दीदी जीजा जी के बीच की हर बात में हम पति पत्नी को क्यों ले आती हैं? अगर जीजा जी राहुल जैसे नहीं हैं तो दीदी भी तो मेरे जैसी नहीं है ना। लेकिन आप हर बार यही साबित करती हैं राहुल मुझे ज़्यादा खुश रखते हैं, जीजा जी दीदी को खुश नहीं रखते। पिछले दिनों दीदी ने अपनी पसंद का डायमंड सेट लिया था, क्या मुझे मिला डायमंड सेट? दीदी हर महीने पिक्चर देखने जाती हैं, लेकिन मैं पिछले 4 साल से नहीं गई हूँ। तब तो आपने ये नहीं कहा कि जीजा जी दीदी को खुश रखते हैं। दीदी हर हफ्ते होटल में खाना खाने जाती हैं, जबकि हम केवल किसी के बर्थडे या एनिवर्सरी पर दीदी हर महीने पार्लर में जाकर मेकओवर करवाती हैं। लेकिन मैं तो आईब्रो के लिए भी तरस जाती हूँ, क्योंकि पीछे से बच्चों को कौन संभालेगा। लेकिन दीदी की सास उनके बच्चों को संभाल लेती हैं। मम्मी जी, मैं आपको अपनी परेशानियाँ और दीदी की खुशियाँ नहीं गिनवा रही हूँ। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि सुख और दुख सबके अपने अपने होते हैं, सबकी अपनी परेशानियाँ और समस्या होती हैं। लेकिन कौन किस तरीके से डील करता है, कौन ढिंढोरा पीटता है और कौन चुपचाप एडजस्ट कर लेता है। बात सिर्फ इतनी सी है, मैं जिस अवस्था में हूँ बहुत खुश हूँ। अच्छा लगता है जब राहुल अपनी पसंद की ड्रेस लेकर आते हैं। अच्छा लगता है जब मैं 500 की ड्रेस में भी खुश हो जाती हूँ। राहुल का चेहरा खिल जाता है
क्योंकि अगर 5,000 की ड्रेस मांगूंगी तो उन्हें भी 10 बार सोचना पड़ेगा। यूट्यूब पर 10 वीडियो देखकर उनके लिए बेस्ट रेसिपी बनाना, राहुल का तारीफ करना, ये मुझे महंगे रेस्टोरेंट्स के डिनर से भी ज़्यादा खुशी देता है। गुस्सा करना उनको भी आता है, लड़ते हम भी हैं, लेकिन बात को बड़ा बनाकर हंगामा नहीं करते। एक कहता है तो दूसरा सुनता है। एडजस्टमेंट सभी को करना पड़ता है। मैं भी एडजस्ट कर रही हूँ और शायद राहुल भी मेरे साथ एडजस्ट कर रहे हैं, लेकिन ये सब किसी को दिखाई नहीं देता है। दिखाई देता है तो केवल हमारे बीच की खुशियाँ। मम्मी जी, आप क्यों बार बार मेरी खुशियों से प्रतिस्पर्धा करती हैं? दीदी की खुशियों की एक बार मेरी परेशानी व समस्याओं से भी तो प्रतिस्पर्धा करके देखिए, तब आपको एहसास होगा कि कौन कितना खुश है और कौन हर बात में खुशियों के पल ढूंढता है। मैं ये नहीं कहती कि मैं राहुल के साथ खुश नहीं हूँ। हम दोनों साथ हैं, हम दोनों के बीच प्रेम है, एक दूसरे की इज्जत करते हैं। मेरे लिए यही सबसे बड़ी खुशी है। और हाथ जोड़कर आपसे विनती करती हूँ कि दीदी और जीजा जी का रिश्ता अलग है और हम पति पत्नी का रिश्ता अलग है, इसलिए मेहरबानी करके इस रिश्ते को तुलना के तराजू में ना तोलें और ना ही खुशियों और समस्याओं में प्रतिस्पर्धा वाली भावना रखिए, क्योंकि हम सब अलग हैं। सबकी सोच अलग है, व्यवहार अलग है, रहन सहन अलग है। ना मैं दीदी के जैसी हूँ और ना ही जीजा जी राहुल के जैसे, इसीलिए हमारा रिश्ता भी उनके जैसा नहीं हो सकता। कृपा करके इस बात को समझिए। अपनी बात कहकर मैं चुपचाप अंदर चली आई, नहीं जानती कि मम्मी जी को कुछ समझ आया भी होगा या नहीं। लेकिन तभी मम्मी जी की आवाज़ आई। वो फ़ोन पर दीदी से बात कर रही थी। नमिता, अगर दामाद जी ड्रेस लेकर आए हैं तो अच्छा ही है ना, तुझे इधर उधर शोरूम में भटकने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। और वैसे भी बहू कह रही थी कि आजकल लंबे कुर्ते फिर से फैशन में हो गए हैं, अब गुस्सा छोड़ दे और यही ड्रेस पहन ले। अब इमरजेंसी में तुझे कहाँ अच्छी ड्रेस मिलेगी। और यह जरा जरा सी बात पर तू लड़ाई मत किया कर, थोड़ी शांति रखना सीख। बहू को देख कैसे एडजस्ट कर लेती है, कोई बात मान ले और कोई बात मनवा ले। थोड़ा तू झुक जाया कर, थोड़ा दामाद जी झुक जाएंगे। जरा जरा सी बात पर घर में लड़ाई झगड़ा होना सही नहीं है। बढ़ते बच्चों पर इन सब बातों का असर होता है और परिवार में प्रेम, शांति, आपसी समझ, एक दूसरे के प्रति इज्जत होना बहुत ज़रूरी है, समझी। जा मना ले दामाद जी को, फिर छुटकी के जन्मदिन की तैयारियां भी तो करनी है। मम्मी जी की बातें सुनकर दिल को तसल्ली मिली कि शायद प्रतिस्पर्धा की यह भावना आज ख़त्म हुई और साथ ही साथ दीदी को भी कुछ सीखने को मिला। उम्मीद करती हूँ कि आगे से दीदी और जीजा जी में छोटी छोटी बातों को लेकर लड़ाई ना हो। अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। राधे राधे दोस्तों।